जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं मानव रोग से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन। तो अगर आप लोग जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो या कोई भी एग्जाम हो, आप सभी के लिए जो है क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो हमने इसमें क्वेश्चन लिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं और हमने उन क्वेश्चन को भी ऐड किया है जो एग्जाम के लिए बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग जो है इसको एमसीक्यूज फॉर्मेट में देखेंगे, साथ में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग जो है ये प्रभावित होता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि टाइफाइड से जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंत जो है, ये टाइफाइड से जो है प्रभावित होती है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, बात करें फैक्ट की, तो टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है इससे होता है, और यह जो है दूषित खाने या पानी से फैलता है। तो आप लोग जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कि जो टाइफाइड है ये किस बैक्टीरिया से फैलता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो टाइफाइड है ये जो है आंत को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ है ये कौन सा है। तो पेचिश रोग के लिए जो उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ है ये जो है एंट अमीबा है। ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिका है ये जो है बड़ी आंत में संक्रमण पैदा करता है। तो एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो है यहाँ पर जो है संक्रमण पैदा करता है, तो ये जो है बड़ी आंत में संक्रमण पैदा करता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो पेचिश रोग के लिए जो उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ है ये जो है एंट अमीबा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी जो है ये किसके कारण होती है। इसको जो है बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये जो बीमारी है ये किसके कारण फैलती है, तो ये जो है नेत्र गोलक के छोटा होने से जो है ये बीमारी होती है। ये जो नेत्र गोलक है जब ये छोटा हो जाता है तो जो है ये बीमारी फैलती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें जो पास की वस्तुएं होती हैं ये धुंधली दिखती हैं, और इसे ठीक करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए जो है आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि हैजा का क्या कारण है। ये जो हैजा है इसका क्या कारण है, तो इसका जो कारण है जीवाणु जो है। ठीक है, यह जो है वाइबेरियो कोलेरिया नामक जीवाणु से होता है। ये जो हैजा है ये जो है वाइबेरियो जो कोलेरा जो नामक जीवाणु होता है इससे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। ये जो एलिसा जांच होती है ये जो है किस रोग की पहचान करती है। ये जांच जो है एड्स की पहचान करती है। बात की जाए इसका जो पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे, ये जो है इसका पूरा नाम है किसका, तो एलिसा का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए टूथपेस्ट में क्या होता है। तो दांतों के क्षय को रोकने के लिए टूथपेस्ट में जो है फ्लोराइड होता है। क्या होता है, इसमें जो है फ्लोराइड होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्लोराइड जो है ये दांतों के इनेमल को मजबूत बनाता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खसरा रोग का कारण क्या है। तो ये जो खसरा रोग है इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है विषाणु। यह जो है मोरबिली वायरस के कारण होने वाला जो है संक्रमण रोग है। ये जो खसरा है ये जो है मोरबिली वायरस के कारण जो है होने वाला संक्रमण रोग है। तो ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है। तो
कैंसर के उपचार में जो है कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अगर बात की जाए जो कीमोथेरेपी है, इसमें होता क्या है? इसमें जो है विशिष्ट रसायनों का उपयोग जो है ये कैंसर सेल्स को मारने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ये जो ब्लड कैंसर है इसको जो है आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो है शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं यानी जो डब्ल्यूबीसी है इनकी संख्या असमान रूप से बढ़ जाती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि मधुमेह यानी जो डायबिटीज है इसका संबंध किस अंग से है? तो मधुमेह का संबंध जो है ये अग्नाशय से है, इसको जो है पैंक्रियाज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अग्नाशय द्वारा जो है इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम होने पर शुगर बढ़ जाती है। ठीक है, इससे होता क्या है, जो अग्नाशय द्वारा जो है इंसुलिन जो हार्मोन होता है इसका स्राव कम हो जाता है जिससे कि शुगर बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? ये जो पीलिया है इसको जॉन्डिस बोलते हैं। तो ये जो है किसके संक्रमण के कारण होता है? जो पीलिया है मेरे दोस्त, ये जो है यकृत यानी जो लीवर है इसके संक्रमण के कारण फैलता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है ये भी याद रखिएगा जो फैक्ट है कि लीवर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से शरीर जो है ये पीला पड़ जाता है। तो जब शरीर पीला क्यों पड़ता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पीलिया रोग है इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि जो बिलिरुबिन है इसकी मात्रा बढ़ जाती है जिससे कि शरीर पीला पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो मलेरिया रोग है ये किसके द्वारा फैलता है? तो जो मलेरिया रोग है ये जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। ठीक है, मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। जो मलेरिया है ये किसके द्वारा होता है? तो ये जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? तो ये जो बीसीजी का टीका है ये जो है तपेदिक यानी जो टीबी है, टीबी के लिए जो है ये लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें जो तपेदिक है या जो टीबी है ये जो है किसके द्वारा फैलता है? तो ये जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है इससे होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो निकट दृष्टि दोष है ये जो मायोपिया है इसमें जो है कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसमें जो है अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। ठीक है, मायोपिया में होता क्या है, इसमें जो है दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो मायोपिया है यानी जो निकट दृष्टि दोष है इसमें जो है निकट की वस्तु तो दिखती है लेकिन जो दूर की वस्तु है वो जो है साफ नहीं दिखती है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर बात की जाती है जो दूर दृष्टि दोष है इसके लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है, तो इसके लिए दोस्त मेरे ये जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो निमोनिया रोग है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये जो है फेफड़े यानी जो लंग्स को जो है ये प्रभावित करता है। यह जो है फेफड़ों में सूजन और पानी भर जाने के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर कि आयोडीन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो ये जो है घेंघा रोग होता है, इसको जो है
ग्वाटर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, जो थायराइड ग्रंथि है इसमें जो है इसका आकार बढ़ जाता है। जिसके भी ये जो घेंघा रोग हो जाता है ना, तो उसके जो है जो थायराइड ग्रंथि है इसका आकार बढ़ जाता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो ग्रंथि है इसी को बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। तो इसका जो आकार है जब बढ़ जाता है तो इसी को जो है बोलते हैं घेंघा रोग, यानी कि इसको जो है ग्वाटर रोग भी कहते हैं। ठीक है, ये जो रोग है ये आयोडीन की कमी से होता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई इटाई जो रोग है ये किसके प्रदूषण से होता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो इटाई इटाई रोग है ये किसके प्रदूषण से होता है? तो ये जो है हड्डियों और जोड़ों में भयंकर दर्द पैदा करता है। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो इटाई इटाई रोग है इसमें होता क्या है, तो ये जो है हड्डियों और जोड़ों में भयंकर दर्द पैदा करता है। लेकिन पूछा गया था कि ये जो है किसके प्रदूषण से होता है, तो ये जो है मेरे दोस्त कैडमियम की जो है प्रदूषण से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में लोहे यानी जो आयरन है इसकी कमी से क्या होता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर कि मानव शरीर में लोहे यानी जो आयरन है इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से जो है रक्तता जो है यानी इसको बोलते हैं एनीमिया रोग होता है। ठीक है, आयरन जो है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जरूरी है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आयरन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, तब जो है एनीमिया रोग हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो रेड ब्लड सेल हैं जो है इनकी संख्या है यहाँ पर कम हो गई है, यानी कि जो ये जो इमेज है इसमें जो है एनीमिया जो है रोग से जो ग्रसित रोग है ये दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेचक यानी इसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स होने का जो कारण है ये क्या है? तो वेरियोला वायरस जो है ये चेचक होने का कारण है। ठीक है, अब जो है यह दुनिया से पूरी तरह खत्म हो चुका है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो चेचक है ये जो है दुनिया से खत्म हुआ है या नहीं खत्म हुआ है, तो ये जो है पूरी तरह से खत्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये जो मिनी माता रोग है ये किसके कारण होता है? तो ये जो है पारा यानी जो मरकरी है इसके कारण होता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए फैक्ट की बात करते हैं, तो यह जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगर पूछा जाए आपसे जो मिनी माता रोग है ये किसको प्रभावित करता है, तब जो है आप लोग आंसर लगाइएगा तंत्रिका तंत्र को। और पहली बार जो है यह जापान में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? ये जो है पहली बार जापान में पाया गया था। ठीक है, ये फैक्ट भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पायरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए जो पायरिया है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये जो है मसूड़ों को जो है ये प्रभावित करता है, जो पायरिया रोग है। इससे होता क्या है, तो यह जो है मसूड़ों से खून और सांसों में जो है ये बदबू पैदा पैदा करता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर कि विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, इसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो इससे क्या होता है, तो इससे जो है कम रोशनी में दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर कि जो डेंगू बुखार है ये किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो ये जो है एडीज इजिप्टी नामक मच्छर से काटने से यह फैलता है। और इसे जो है हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में ये आ सकता है कि जो डेंगू बुखार है इसको जो है और किस नाम से जाना जाता है, इसको जो है हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए जो स्कर्वी रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये जो है विटामिन सी की कमी से होता है। और इसमें जो है मसूड़ों से खून आना इसका जो है प्रमुख लक्षण है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं विटामिन सी
तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो विटामिन सी है इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है जो रिकेट्स बीमारी है ये किसके कारण होती है, बताइए। जो रिकेट्स बीमारी है ये जो है किसके कारण होती है, तो ये जो है विटामिन डी के कारण जो है होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह बच्चों की हड्डियों के टेढ़े होने या कमजोर होने की बीमारी है। ठीक है, इसी को रिकेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग जो ग्वाइटर रोग है ये किसकी कमी के कारण होता है। अभी हमने आपको बताया था, अगर आप लोग जो है इस क्लास को अच्छे से देख रहे होंगे तो आप लोग जो है इसका आंसर बता सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो घेंघा रोग है ये किसकी कमी के कारण होता है मेरे दोस्त, ये जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, फैक्ट की बात करते हैं तो आयोडीन की कमी से जो है गले में स्थित थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिसे घेंघा रोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी होती है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो डेंगू बुखार है इससे जो है मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है, तो इससे जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो डेंगू है, डेंगू एक वायरस जनित रोग है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो डेंगू है ये कैसा रोग है, तो ये जो है वायरस जनित रोग है जो एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है और इसमें जो है प्लेटलेट्स गिरने से जो है ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसमें होता क्या है कि जो प्लेटलेट्स हैं जब ये गिर जाती हैं, मतलब जो ये कम हो जाती हैं, ये कम होने से जो ब्लीडिंग है इसका खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो मायोपिया है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो जो मायोपिया है इसको जो है निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, मायोपिया में व्यक्ति को पास की वस्तुएं साफ दिखती हैं लेकिन दूर की धुंधली दिखती हैं और इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इबोला। जो इबोला है ये क्या है, बताइए। तो इबोला जो है एक प्राण घातक वायरस है। ठीक है, जो इबोला है ये जो है एक प्राण घातक वायरस है। इबोला एक वायरस बीमारी है जो संक्रमित जानवरों जैसे कि चमगादड़ या बंदर से इंसानों में फैलती है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। जो इबोला है, जो इबोला बीमारी है ये जो है किससे फैलती है या किसके द्वारा फैलती है, तो जो चमगादड़ या बंदरों से जो है इंसानों में फैलती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कि काली खांसी से बचाव के लिए जो है कौन सा टीका लगाया जाता है, ये जो है डीपीटी का जो है टीका लगाया जाता है। तो डीपीटी है, डीपीटी का टीका जो है 3 बीमारियों से बचाता है। कौन कौन सी 3 बीमारियां हैं, तो एक है डिप्थीरिया, दूसरी है काली खांसी और तीसरी है टिटनिस। नाम से ही आपको मालूम चल जाना चाहिए। यहाँ पर जो डीपीटी है, डी से हो गया डिप्थीरिया, पी से हो गया मतलब पार्टुसिस, और जो जो टी है, टी से हो गया टिटनिस। ठीक है, ये जो है 3 बीमारियों से ये बचाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लोहा जो आयरन है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अभी हमने आपको बताया था, जो मानव शरीर में जो लोहा है यानी जो आयरन है इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है और आयरन की कमी से जो है रक्त में जो हीमोग्लोबिन है ये कम हो जाता है, जिससे शरीर की जो कोशिकाओं तक जो है ऑक्सीजन कम पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न में से किससे निरूपित किया जाता है, बताइए। तो इसको जो है H5N1 से जो है निरूपित किया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बात करें फैक्ट की, तो H5N1 जो है एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जो मुख्य रूप से पक्षियों को संक्रमित करता है लेकिन इंसानों के लिए भी घातक हो सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्कर्वी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, बताइए। ये जो स्कर्वी रोग है
ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है? अगर बात करें फैक्ट की, तो विटामिन सी जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड जो है बोलते हैं, और इसकी जो कमी से जो है मसूड़ों से खून आने लगता है और घाव जल्दी नहीं भरते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये जो विटामिन सी है इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से जो है मसूड़ों से खून आने लगता है और घाव जल्दी नहीं भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिकेट्स बीमारी किसके कारण होती है? ये जो रिकेट्स बीमारी है ये जो है विटामिन डी के कारण होती है। यह जो है बच्चों में हड्डियों के कमजोर होने का रोग है, जो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? बताइए, जो इंसुलिन है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है बैंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। ठीक है, अगर बात की जाए फैक्ट की, तो इंसुलिन का जो उपयोग है ये मधुमेह के रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस का जो कारक है ये होता है। तो जो जापानी इंसेफ्लाइटिस है इसका कारक क्या होता है? ये जो है विषाणु होता है, मतलब वायरस होता है। यह बीमारी जो है मच्छरों के माध्यम से फैलती है और मस्तिष्क में सूजन पैदा करती है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो जापानी इंसेफ्लाइटिस जो बीमारी है ये जो है किसके माध्यम से फैलती है? तो ये जो है मच्छरों के माध्यम से फैलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है इसका जो कारक है ये विषाणु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो अल्जाइमर रोग है इससे जो है मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का मस्तिष्क यानी जो ब्रेन है ये प्रभावित होता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक भूलने की बीमारी है। जो अल्जाइमर है ये जो है एक भूलने की बीमारी है जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनिस रोग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताइए कि जो टिटनिस रोग है इसको जो है अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जो है लॉक जा के नाम से जाना जाता है। टिटनेस में जो है जबड़े की जो मांसपेशियां हैं ये अकड़ जाती हैं और इसलिए जो है इसको लॉक जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो रतौंधी रोग है ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से जो है कम रोशनी में यानी जो रात को जो है दिखाई देना बंद या कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो पेनिसिलिन है ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा है जिसे कवक से बनाया जाता है। ठीक, ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो पेनिसिलिन है ये जो है किससे बनाया जाता है? तो ये जो है कवक से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई जो दवा है ये कौन सी है? बताइए कि एड्स विषाणु के लिए जो सबसे ज्यादा जो आजमाई गई दवा है ये कौन सी है? तो ये जो है जिडोविडिन है। कौन है? इसका नाम है जिडोविडिन। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो एजीटी दवा है ये एचआईवी वायरस की संख्या को बढ़ाने से रोकने में मदद करता है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो किसके कारण होता है? ये जो पोलियो है ये जो है विषाणु के कारण होता है। पोलियो वायरस जो है दूषित जल और भोजन के माध्यम से फैलता है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर कि कौन सा रोग जो है कवक के कारण होता है? तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो है जो त्वचा का प्रदाह है
ये जो है कवक के कारण होता है। ठीक है, दाद, खाज और खुजली जैसे जो त्वचा रोग हैं, ये आमतौर पर कवक के कारण होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जो फैक्ट है इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मीनमाता क्या है? जो मीनमाता है ये रोग जो है कारण क्या है इसका? तो इस रोग का जो कारण है ये जो है पारा यानी जो मरकरी है ये है। यह पारे के औद्योगिक प्रदूषण के कारण जो है होने वाली एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कुछ क्वेश्चन है ये रिपीट हो रहे हैं। इससे जो है आप लोग परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि जो है इससे जो है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एथलीट फुट बीमारी जो है ये किससे होती है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये जो एथलीट फुट जो बीमारी है ये किससे होती है? तो ये जो है फफूंद से होती है। ठीक है, यह पैरों की उंगलियों के बीच होने वाला संक्रमण है जो कवक के कारण होता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है? बताइए। तो इसका जो परिणाम है ये जो है रक्त का नहीं जमना, यानी कि नॉट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये जो है हीमोफीलिया जो है ये रोग के कारण जो है क्या होता है, तो इससे जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। और इस बीमारी में चोट लगने पर खून का थक्का नहीं जमता, जिससे अधिक रक्तस्राव का खतरा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? बताइए। ये जो टीका है बीसीजी का ये जो है किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? तो जो है ये तपेदिक यानी जो टीबी के लिए जो है ये दिया जाता है। ये जो बीसीजी है इसका अर्थ क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो बीसीजी है इसका अर्थ है बेसिलस कैलमेट ड्यूरिन। ठीक है, तो ये जो है इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो है मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निमोनिया का कारण क्या है? बताइए, ये जो निमोनिया है इसका कारण क्या है? इसका कारण है बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम क्या है? तो स्ट्रेप्टोकोकस पेनिमोनिया, ये जो है बैक्टीरिया का नाम है। तो इस बैक्टीरिया के द्वारा जो है फेफड़ों में संक्रमण का मुख्य कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए। जो ये सिरोसिस रोग है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये जो है यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। बात किया फैक्ट की, तो अत्यधिक शराब के सेवन से लीवर के ऊतक खराब हो जाते हैं, जिसे जो है सिरोसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? बताइए। इसको हमने बताया था लेकिन वहां पर पूछा गया था कि जो कैडमियम है ये जो है किसकी बीमारी के लिए उत्तरदायी है, यानी कि वहां पर रोग का नाम दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा इटाई इटाई। ठीक है, इसके जो प्रदूषण से इटाई इटाई जो है बीमारी होती है। इटाई इटाई जो रोग है ये हड्डियों और जोड़ों में भयंकर दर्द होता है इससे, और यह सबसे पहले जापान में पाया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो कैंसर की जांच के लिए जो है बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। जो बायोप्सी टेस्ट है इसमें क्या किया जाता है? तो बायोप्सी में जो है कैंसर के संदिग्ध हिस्से से ऊतक या जो टिश्यूज हैं इनके एक छोटा नमूना लेकर के सूक्ष्मदर्शी से जांच की जाती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं बायोप्सी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि खसरा के टीके का क्या नाम है? जो खसरा है इसके टीके का जो है क्या नाम है? तो इसके टीके का नाम है MMR। जो MMR है, MMR का टीका जो है 3 रोगों से बचाता है। कौन कौन से? तो खसरा, कंठमाला और रुबेला जो है रोगों से ये बचाता है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में यूरिक एसिड की अधिकता से कौन सा रोग होता है?
तो रक्त में जो है यूरिक एसिड की जो अधिकता है, इससे जो है गठिया रोग होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो यह जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है, जिससे कि तेज दर्द और सूजन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आंखों में मोतियाबिंद में क्या होता है? बताइए कि मनुष्य की आंखों में जो है मोतियाबिंद में क्या होता है? तो इससे जो है लेंस का अपारदर्शी होना, यानी जो लेंस है ये अपारदर्शी हो जाता है। मोतियाबिंद में जो है आंख का जो प्राकृतिक लेंस है धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है, जिससे रोशनी ठीक से पास नहीं हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एड्स के लिए उत्तरदायी जो वायरस है ये कौन सा है? तो आप सभी को मालूम होगा कि एड्स के लिए जो है उत्तरदायी जो वायरस है ये HIV वायरस है। ठीक है, और जो HIV है इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। ठीक है, और यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसके लिए जो है पोटेशियम खनिज आवश्यक है। पोटेशियम जो है हृदय की मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका संकेतों को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? जो शहद है इसका जो प्रमुख घटक है ये कौन सा है? तो ये जो है फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है और यह जो है प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? बताइए क्या होगा इसका आंसर कि जो रक्त का थक्का है इसको बनाने में जो है कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। जो विटामिन के है इसकी कमी से होने पर जो है चोट लगने के बाद खून का बहना जल्दी बंद नहीं होता है, मतलब कि जो रक्त का थक्का है ये नहीं जमता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? बताइए कि प्रोटीन की कमी से जो है बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में मैरास्मस और क्वाशियोरकर रोग होता है। बात की जाए जो क्वाशियोरकर है ये जो है इसमें जो है बच्चों का पेट बाहर निकल आता है और हाथ पैर पतले हो जाते हैं। इसी को जो है क्वाशियोरकर बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली जो दवा है दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो इसमें जो सक्रिय रसायन है ये जो है एलिथ्रिन है। ठीक है, एलिथ्रिन जो है एक सिंथेटिक रसायन है जो मच्छरों के तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? जो टाइफाइड है इसके लिए कौन सा जो है टेस्ट किया जाता है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा विडॉल टेस्ट। और ये जो है फैक्ट की बात की जाए अगर तो जो विडाल टेस्ट है इसके माध्यम से रक्त में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के खिलाफ बनी एंटीबॉडी की जांच की जाती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि जो टाइफाइड है ये जो है किस बैक्टीरिया के फैलता है? तो मेरे दोस्त ये जो टाइफाइड है ये जो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफेद दाग का उपचार किस औषधि से किया जाता है? जो सफेद दाग है इसका जो उपचार है ये किस औषधि से किया जाता है? तो इसका जो उपचार है ये जो है लुकोसिन से किया जाता है। बात यह लुकोसिन की, तो यह जो है एक हर्बल दवा है जो त्वचा के प्राकृतिक रंग को वापस लाने में मदद करता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो जीका वायरस है ये किसके द्वारा फैलता है? तो जीका वायरस जो है ये मच्छर द्वारा फैलता है और जो मच्छर है इसका नाम है एडिस मॉस्क्यूटो। ठीक है, जीका वायरस जो है गर्भवती महिलाओं के माध्यम से उनके होने वाले बच्चों में
माइक्रोसेफली यानी कि सिर का छोटा होना जैसी समस्या पैदा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है ये जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो है संचित रहता है। शरीर जो है अतिरिक्त ग्लूकोज को लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार रोग का वाहक कौन है? बताइए क्या होगा इसका आंसर कि जो कालाजार रोग है इसका वाहक कौन सा है? जो कालाजार रोग है मेरे दोस्त, इसका जो वाहक है ये जो है सैंड फ्लाई है। ठीक है, कालाजार को दमदम बुखार भी कहते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये आ सकता है। जो दमदम बुखार है ये किस रोग को कहते हैं? तो ये जो है कालाजार रोग को कहते हैं। यह लिस्मैनिया नामक परजीवी से होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैंड फ्लाई से जो है कालाजार जो है सैंड फ्लाई का वाहक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिनी माता रोग सबसे पहले किस देश में फैला था? तो ये जो मिनी माता रोग है सबसे पहले जापान में फैला था और 1950 के दशक में जापान के मिनी माता शहर में पारे के प्रदूषण के कारण जो है यह आपदा आई थी। ठीक है, कब आई थी? तो 1950 में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो जो तंबाकू है इसमें जो है निकोटीन पाया जाता है और जो निकोटीन है ये अत्यधिक नशीला पदार्थ है जो हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? बताइए जो हड्डी तोड़ बुखार है ये जो है किसे कहा जाता है? तो ये जो है डेंगू को कहा जाता है। डेंगू में जोड़ों और मांसपेशियों में इतना भयंकर दर्द होता है कि इसे जो है हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? बताइए जो इंसुलिन है इसकी अधिकता से जो है कौन सा रोग होता है? तो इससे जो है हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हाइपोग्लाइसीमिया रोग इससे जो है होता है। रक्त में शुगर का स्तर सामान्य से बहुत कम हो जाने को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी है इसका मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? मतलब कि यहाँ पर पूछा गया है कि मानव गुर्दे में जो बनने वाली पथरी होती है ये जो है मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो जो किडनी स्टोन है ये जो है मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है और यह मूत्र में रसायनों के असंतुलन के कारण जो है क्रिस्टल के रूप में जम जाती है, इसी को पथरी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। बीसीजी का टीका किस अंग पर लगाया जाता है? तो जो बीसीजी का टीका है ये जो है बाई बाजू में लगाया जाता है और ये जो बीसीजी है ये टीका त्वचा के ठीक नीचे लगाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एपिलेप्सी या मिर्गी का संबंध शरीर के किस अंग से है? बताइए। तो ये जो मिर्गी है इसका संबंध है मस्तिष्क से है यानी कि ब्रेन से है। मिर्गी में जो है मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि असामान्य हो जाती है और जिससे दौरे पड़ते हैं, इसी को जो है बोलते हैं एपिलेप्सी या मिर्गी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोटुलिज्म क्या है? बताइए ये जो बोटुलिज्म है ये क्या है? तो ये जो है जीवाणु से होने वाला खाद्य विषाक्तता है, इसी को बोलते हैं बोटुलिज्म और ये जो है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया द्वारा जो है ये उत्पन्न विष के कारण होता है। तो किसके कारण होता है ये? तो ये जो है क्लोस्ट्रीडियम और बोटुलिनम बैक्टीरिया के द्वारा जो है ये उत्पन्न विष के कारण ये होता है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पूछा गया है कि लार किसके पाचन में मदद करती है। बताइए, जो लार है ये किसके पाचन में मदद करती है। तो लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। लार में जो मौजूद एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये स्टार्च को शुगर में तोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें जो है एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में कौन सी कोशिकाएं बनती हैं। तो जो अस्थि मज्जा है इसमें जो है लाल और सफेद रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल और जो डब्ल्यूबीसी है ये जो है बनती हैं। अस्थि मज्जा शरीर का वह हिस्सा है जहां रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए जो है ये जो है मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है। विटामिन ए को जो है एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह श्वसन और पाचन तंत्र की झिल्लियों को स्वस्थ रखकर कीटाणुओं से लड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। बताइए, जो पीलिया है इससे जो है क्या दुष्प्रभावित होता है। बताइए, जो पीलिया है इससे जो है इसमें दुष्प्रभावित क्या होता है। तो जो यकृत है यानी जो लीवर है ये जो है इससे दुष्प्रभावित होता है। यकृत या जो लीवर है इसके काम ना करने पर रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे नाखून और आंखों का रंग पीला हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया था। बताइए कि पोलियो का जो है सबसे पहला जो प्रभावशाली टीका था ये किसने तैयार किया था। तो ये जो है जोनास साल्क ने तैयार किया था। जोनास साल्क ने जो है 1955 में पोलियो का इंजेक्शन वाला टीका विकसित किया था, जबकि अल्बर्ट सॉबिन ने बाद में ओरल पोलियो ड्रॉप बनाई थी। ठीक है, तो ये आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो जो किडनी है इसकी जो कार्यात्मक इकाई है ये जो है नेफ्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हर किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त को छानने और मूत्र बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो ईसीजी है ये किसकी गतिविधि को दर्शाता है। तो ईसीजी दोस्तों ये जो है हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। ईसीजी टेस्ट का उपयोग जो है हृदय की धड़कन और उसकी विद्युत गतिविधि में आने वाली जो असमानताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि मधुमेह से ग्रस्त व्यक्ति के मूत्र में क्या अधिक होता है। बताइए कि मधुमेह से ग्रस्त व्यक्ति के मूत्र में जो है क्या अधिक होता है। तो इसमें जो है शर्करा जो है ये अधिक होता है। ठीक है, फैक्ट की बात की जाए तो जब रक्त में जो है ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो गुर्दे इसे मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकालने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आंखों के किस दोष को लेजी आई भी कहते हैं। तो ये जो एम्ब्लियोपिया है इसको जो है लेजी आई भी कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है। तो इसमें मस्तिष्क एक आंख के बजाय दूसरी आंख को अधिक प्राथमिकता देता है जिससे कमजोर आंख की रोशनी धीरे धीरे और कम होने लगती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एम्ब्लियोपिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एम आर आई का पूरा नाम क्या है। बताइए जो एम आर आई है इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो एमआरआई है ये मशीन रेडियो तरंगों और शक्तिशाली चुंबकों का उपयोग करके शरीर के आंतरिक अंगों की विस्तृत तस्वीरें बनाती है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा
ये क्या कार्य करती है? तो ये जो है शरीर के आंतरिक अंगों की विस्तृत तस्वीरें बनाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाता है? तो ये जो है तपेदिक जो बीमारी है इससे बचाता है। जो तपेदिक है इसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जो बैक्टीरिया है इसके कारण होता है और जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए। तो ये जो डिप्थीरिया रोग है इससे जो है गला प्रभावित होता है। इस रोग में जो है गले में एक भूरे रंग की झिल्ली बन जाती है, इससे सांस लेने और निगलने में कठिनाई होती है। इसी को बोलते हैं डिप्थीरिया रोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया बीमारी किससे संबंधित है? जो पायरिया बीमारी है ये मसूड़े से संबंधित है। यह मसूड़ों का एक गंभीर संक्रमण है जो दांतों को सहारा देने वाले ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है। इसी को बोलते हैं पायरिया। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ग्वाइटर या घेंघा रोग किसके कारण होता है? बताइए, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है। जो ग्वाइटर है या जो घेंघा रोग है ये किसके कारण होता है? तो ये जो है थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के कारण होता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है थायराइड ग्रंथि है। आयोडीन की कमी से जो है थायराइड ग्रंथि जो है असामान्य रूप से बढ़ जाती है, जिससे गर्दन में सूजन आ जाती है। इसी को बोलते हैं ग्वाइटर रोग। ठीक है, या इसी को बोलते हैं घेंघा रोग। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एड्स किस माध्यम से नहीं फैलता है? असुरक्षित यौन संबंध से, गलत है। संक्रमित सुई से, गलत है। हाथ मिलाने या साथ खाने से। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो एड्स है ये असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, संक्रमित सुई से फैलता है, संक्रमित रक्त चढ़ाने से फैलता है। लेकिन यहाँ पर जो हाथ मिलाने या साथ खाने से है इससे जो है एड्स नहीं फैलता है। ठीक है, एड्स केवल शरीर के तरल पदार्थों जैसे रक्त या वीर्य के सीधे संपर्क से फैलता है, यह छूने या हवा से नहीं फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्तताल्पता का मुख्य कारण क्या है? बताइए कि जो रक्तताल्पता है इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है लोहे की कमी। ठीक है, आयरन जो है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी है, जो शरीर के अंगों का ऑक्सीजन ले जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी का उपचार किस विटामिन से संभव है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो रतौंधी है इसका उपचार जो है किस विटामिन से संभव है? इसका जो उपचार है ये विटामिन ए से संभव है। ठीक है, गाजर, पपीता और जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं ये विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईईजी का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? बताइए, जो ईईजी है इसका उपयोग जो है किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, बात करें फैक्ट की, तो यह मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है और मिर्गी जैसे बीमारियों की जांच में सहायक है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया में किसकी संख्या बढ़ जाती है? बताइए, जो ल्यूकेमिया है इससे जो है किसकी संख्या बढ़ जाती है? तो इससे जो है डब्ल्यूबीसी यानी जो सफेद रक्त कोशिकाएं हैं इसकी संख्या जो है बढ़ जाती है। बात करें फैक्ट की, तो असामान्य डब्ल्यूबीसी के अधिकता के कारण जो है स्वास्थ्य रक्त कोशिकाओं का बनना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? बताइए, मानव शरीर में जो है किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो ये जो यकृत में होता है। ठीक है, प्रोटीन के टूटने से बनी जो जहरीली अमोनिया को लीवर या जो यूरिया में बदल देता है, जिसे बाद में किडनी छान कर बाहर निकालती है। ठीक है, ये जो है इसका कार्य होता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? बताइए। तो जो टाइफाइड बुखार है ये जीवाणु के द्वारा होता है, या जो है सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से फैलता है और इसे इसके लिए जो है विडाल टेस्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एथलीट फूड किसके कारण होता है। बताइए, जो एथलीट फूड है ये जो है किसके कारण होता है। ये जो है फफूंद के कारण होता है। यह पैर की उंगलियों के बीच नमी के कारण पनपने वाले जो है कवक से होता है। मतलब कि जो पैर की जो उंगलियां होती हैं उनके बीच नमी के कारण जो पनपने वाले कवक से होता है ये। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है। बताइए, ये क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है। जो मिनी माता रोग है ये किसके कारण होता है। ये जो है पारे के कारण होता है, मतलब जो मरकरी है इसके कारण जो है मिनी माता रोग होता है। फैक्ट की बात की जाए तो दूषित समुद्री भोजन जिसमें पारा हो उसे खाने से यह तंत्रिका तंत्र की बीमारी होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक दवा थी जिसे 1928 में खोजा गया था। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि हीमोफीलिया कैसा रोग है। बताइए, जो हीमोफीलिया है ये कैसा रोग है। तो ये जो है अनुवांशिक रोग है। इसमें जो है रक्त के जमने की क्षमता खत्म हो जाती है जिससे मामूली चोट भी जानलेवा हो सकती है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। बताइए, जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, यह जो है खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू और संतरे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बताइए, जो कैंसर के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है। इसको जो है ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजिस्ट वह डॉक्टर होता है जो कैंसर के निदान और उपचार में विशेषज्ञ होता है, उसी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने जो है मानव रोग से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग जो है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है एनीमिया, स्कर्वी, घेंगा या रिकेट्स। तो इसका आंसर जो है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।